मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, मन की दुर्बलता को परास्त करने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता होती है। आत्मा कुंठित रहता है तो उसमें सद्रूपी सद्विचार का जो बीज आरोपण करेंगे, उसी से नया प्रस्फुटित होगा और जीवन तन्मयता के साथ में और उदारता के साथ में और उत्साह के साथ में जीवन प्रस्फुटित होगा। तो अपने मन में कोई भी प्रकार के विकृति उत्पन्न न होने पाए, इसके लिए हमेशा स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, आत्म अनुभव, ये सब चीज़ों को करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य अंधकार में ना फंसे और हमारा जो जीवन है उज्जवल भविष्य, उज्जवल कीर्तिमान हो सके। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पण की भाव लेकर के गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें और उसका जाप करें, उसका चिंतन मनन करें और उनके एक एक अर्थों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो ये जीवन कायाकल्प हो सकता है। मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी में कई प्रकार के कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ, जीवन के विपरीत अनुकूल समस्याएं रहती हैं और उन समस्याओं को आप अपने अंदर से निराकरण अगर नहीं कर पाते हैं तो जीवन में भटकने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि इस संसार में जो व्यक्ति या जो प्राणी जन्म लिया है, अपना उद्देश्य को समझे, अपना लक्ष्य में ध्यान को केंद्रित करे और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन में नियम का, अनुशासन का पालन करते हुए अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता के रूप में पेश होता रहे और भावना हमेशा ऊंचे स्तर की ओर बढ़ता चले जाए। भावना को ऊंचे स्तर में बढ़ाने के लिए सिर्फ एक गायत्री मंत्र ही माध्यम होता है। तो मित्रों, मेरे साथ साथ में आप लोग भी गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित
सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का एक बहुत ही अनमोल खजाना है जो आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का अनमोल खजाना है मित्रों, दिव्य विभूति की दिव्य अनुभूति। बहुत ही अनमोल विचार है। आंतरिक दुर्बलताओं और त्रुटियों के कारण ही मनुष्य का सांसारिक जीवन अभावग्रस्त, अविकसित एवं अशांत रहता है। भीतर की कमजोरी ही बाहर दीनता और हीनता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आत्मघाती लोग ही इस संसार में तिरस्कृत, लांछित, घृणित, उपेक्षित और असफल रहते हैं। जिसके भीतर आत्मबल भरा होगा, जिसके अंतर में प्रकाश उठ रहा होगा, उसके बाह्य जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आशा, उत्साह, स्फूर्ति, तेजस्विता और पुरुषार्थ से परिपूर्ण दिखाई देगा। भीतरी बल की आभा को बाहर प्रकट होने से कोई आवरण रोक नहीं सकता। गरीबी, अस्वस्थता एवं विपन्न परिस्थितियों में पड़े हुए होने पर भी मनस्वी व्यक्ति अपनी महानता की प्रभा फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्दशा क्षणिक ही हो सकती है, चिर स्थायी नहीं। मित्रों, व्यक्ति का विकसित व्यक्तित्व ही वस्तुतः उसकी सच्ची संपत्ति सिद्ध होता है। यह संपत्ति जिसके पास मौजूद है, उसे ना तो दरिद्र कहा जा सकता है और ना असफल। बादलों के टुकड़े चंद्रमा को देर तक कहाँ छिपाए रह सकते हैं। विपन्नता किसी मनस्वी व्यक्ति को दुर्दशाग्रस्त स्थिति में देर तक कहाँ पड़ा रखती है। जहाँ आत्मबल होगा, वहाँ कोई भी अभाव, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा सांसारिक, अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।